हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग देखने वाले हैं सफलता सीरीज में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2016 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का जो है पेपर सॉल्यूशन लेंगे और सब्जेक्ट वाइज लेंगे। ठीक है, सभी विषय का जो है ये रहेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, अगर इसको आप पूरा देख ले जाते हैं तो 100% ये कह सकता हूँ कि आप 90% या उससे ऊपर रिजल्ट लेकर के आएंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसको आप पढ़े रहेंगे जो है तो आसानी से अगला भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो सफलता सीरीज है ये मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ और इसी के अंतर्गत जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप एक बार इसको ज़रूर पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। कंप्लीट करके जाइएगा और बताइएगा आने के बाद कि कितना क्वेश्चन मैच किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और 90% से ऊपर लेकर के आए भी हैं, 92%, 93% ये सब सीरीज देख करके। ठीक है, जो हमने पीछे अनुभव किया है, वीडियो बनाया है और उनको देखा गया है तो रिपीट हुए हैं। ठीक है, उन्हीं अनुभवों के साथ मैं आज जो है सफलता सीरीज भी लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम टॉपिक पर चलते हैं अपने। और सबसे पहले दोस्तों हम विज्ञान विषय को देखेंगे और ये जो है दोस्तों डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का है। ठीक है, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान विषय। ठीक है, और समय 1 घंटे का मिलता है दोस्तों, पूर्णांक 25 अंकों का होता है। हम उल्टे से चलेंगे दोस्तों, 2024, 2023, 2022 इस तरीके से 2016 तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पूर्णांक 25 अंकों का होता है और 2024 का पेपर का जो सोल्यूशन है उन सभी को मैं सोल्व कर रहा हूँ अब। तो चलिए बताते भी चलिएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, याद हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कुकिंग अर्थात जो खाना पकाया जाता है गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। विकल्प A है मेथेन, विकल्प B है एथिलीन, विकल्प C है एथेन, विकल्प D है ब्यूटेन। तो राइट आंसर D है ब्यूटेन। और ये क्वेश्चन जो है अन्य पेपरों में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। विकल्प A ठोस में, विकल्प B द्रव में, विकल्प C गैस में, विकल्प D निर्वात में। तो यहाँ पर ठोस में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जो है ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन जा रही है, जब पटरी पर आप उसको कान लगा कर सुनेंगे तो सबसे ज्यादा उसी में सुनाई देती है। बहुत दूर रहेगा इसके बाद भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। विकल्प A है एडिसन, विकल्प B है मैडम क्यूरी, विकल्प C है सीवी रमन, विकल्प D है गैलीलियो। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। विकल्प A है थायराइड ग्रंथि, विकल्प B है पीयूष ग्रंथि, विकल्प C है अग्नाशय ग्रंथि और विकल्प D है अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, नागफनी का पौधा है। विकल्प A है जली, विकल्प B है मरुस्थली, विकल्प C है आरोही और विकल्प D है उपरिरोही। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ब हो जाएगा मरुस्थली। आगे देखते हैं दोस्तों, अतिलघुत्री प्रश्न। अतिलघुत्री प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति से मतलब है कि कोई चीज 1 सेकंड में कितनी बार कांपती है या कंपन करती है। कंपन की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। जो कंपन होती है 1 सेकंड में कितनी बार जो है कंपन ऊपर नीचे हुए, यही जो है कंपन कहलाती है। और इसे जो है दोस्तों हर्ट यानी एचजी में नापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, मतलब ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आवृत्ति, आवाज उतनी ही तीखी या ऊंची सुनाई देती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जब व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है पर पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है तो इसे ही जो है हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूरदृष्टि दोष है, यहाँ पर दोष लगा है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दूर की चीजें जो है नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसका विपरीत होता है। दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाई देंगी। अगर नजदीक दृष्टि दोष बोला जा रहा है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष बोला जा रहा है, तो वहां पर जो है निकट दृष्टि दोष
निकट की तो चीज स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई करना ही देगी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है हाइपरमोटोपिया जो होता है दोस्तों, वो कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। जो हम लोग कोई भी वस्तुएं देखते हैं उसका जो है एक इमेज बनता है और इमेज जो है रेटिने पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है लाइट का प्रकाश जो हम लोगों का चित्र बन रहा है, ये जो है जो रेटिने है उसके बाहर भाग जा रहा है। ठीक है, बाहर बन रहा है, इसी वजह से जो है दिखाई नहीं देता। और यही जो है अगर रेटिने पर बने दोस्तों तो यहाँ पर स्पष्ट जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आप जुड़े हुए हैं, पसंद आ रहा है, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप ये काम कर दीजिएगा। दोबारा मैं नहीं बोलने वाला हूँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पढ़ाना भी रहता है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है बार बार बोलने से। आप लोग समझदार हैं, करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 9 है, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा पहला बार बार प्यास लगना, दूसरा है अधिक मूत्र आना, और तीसरा है थकान महसूस होना, चौथा है वजन कम होना। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, खनिज क्या है? तो उत्तर हो जाएगा खनिज वे प्राकृतिक ठोस पदार्थ होते हैं जो जमीन के भीतर चट्टानों में पाए जाते हैं। इनमें धातुएं, लवण और रसायन शामिल होते हैं। खनिज से हमें लोहा, तांबा, सोना, कोयला, नमक जैसी उपयोगी चीजें मिलती हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनसे बिजली, ईंधन, दवाइयाँ और भवन निर्माण की सामग्री बनती है। ठीक है, आगे चलें। चलिए प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है दोस्तों, एथेन तथा एसीटिलीन का सूत्र लिखिए। तो एथेन का जो सूत्र होता है दोस्तों C2H6 होता है और एसिटिलीन जो है इसका सूत्र होता है C2H2। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न पर। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा जब दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां, तो इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें दोस्तों, तो दर्पण में लिखे शब्द का उल्टा दिखाई देना। ठीक है, कोई भी चीज आप दर्पण में लिखेंगे, ठीक है, कोई चीज लिखे हैं और दर्पण में देखेंगे तो आपको विपरीत दिखाई देगा। और ABCD करके जो आप लिखेंगे और एक बार दर्पण के सामने ले जाइए तो आपको वहां पर भी विपरीत दिखेगा। इसीलिए जो है दोस्तों आप एम्बुलेंस में देखते होंगे तो विपरीत करके पहले ही लिख दिया जाता है, ताकि आप अगर दर्पण में भी देखेंगे तो वहां पर सीधा होकर के दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? ठीक, तो उत्तर हो जाएगा शरीर की उपापचयी क्रियाओं से बने बेकार और विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जैसे मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं वृक्क, अर्थात इसको गुर्दा भी कहते हैं वृक्क को, फेफड़ा, यकृत, त्वचा, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय भी कहते हैं इसको, जो शरीर को हानिकारक पदार्थों से मुक्त रखते हैं। ठीक है, ये सभी जो है दोस्तों कुछ न कुछ चीजें फिल्टर करती रहती हैं। ठीक है, फेफड़ा जो है सांस लेने पे जानते ही हैं, ये जो है शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी को जो है विषैले पदार्थ जो है बाहर निकालते रहते हैं। और त्वचा से भी जो है दोस्तों पसीना निकलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश किरण चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना
परिवर्तन कहलाता है। ठीक। और इसके स्थान पर आप अगर शीशा ले लें, दर्पण ले लें और आप सूर्य की तरफ उसको रखेंगे या थोड़ा सा उस पर पड़ना चाहिए कांच पर, तो देखेंगे जो है वो भी जो है परिवर्तन होता है। ठीक है। और नियम की बात करें दोस्तों, पहला है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है तो मैं बना देता हूँ। यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है। ये दर्पण लगा हुआ है, नीचे से पेंट किए हुए है। ठीक है। और इसी की बात कही जा रही, और ये जो दोस्तों यहाँ पर सटा हुआ है इसको जो है थोड़ा सा सटा देंगे। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको हम लोग ऐसे सटा देंगे तीनों को और यहाँ पर जो है ऐसे दर्पण से पेंट कर देंगे। ठीक है। और यही जो है बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण है, यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ पर आपतित किरण दिए गया है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपतित किरण दिए गए हैं और एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण दिए गए हैं। आपतित किरण क्या होता है? जो प्रकाश जहाँ से टकरा करके आती है, मतलब सूर्य से प्रकाश, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आई, शीशे पर पड़ी और शीशे पर पड़ने के बाद सीधे वो यहाँ से मुड़ करके वापस चली गई। अब यहाँ पर देखिएगा एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब होता है दोस्तों जो सीधे बीचों बीच जो है विभाजित करे, उसे अभिलंब कहेंगे। ठीक है। और जो किरण आ रही है सूर्य की प्रकाश, उसे आपतित किरण कहेंगे और जो जा रही है उसे परिवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। आपतित किरण को आई कहेंगे और आर जो है परिवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आई बराबर आर हो जाता है, तो आई, इसको आई बोल देंगे और इसको जो है हम आर बोल देते हैं। ठीक है। तो आई इक्वल टू आर मतलब जितना डिग्री का कोण यहाँ पर आ रहा है उतना ही डिग्री कोण बना करके वापस चला जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है दोस्तों 15। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं समझाइए। तो शरीर की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे चलना, बोलना, लिखना, ये सब हम लोगों की इच्छा होती है तभी करते हैं। ठीक। तो जो हम लोगों की इच्छा होती है वो करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। ठीक है। अब अनैच्छिक क्रिया क्या है? हम लोगों को इच्छा है या नहीं है लेकिन वो कार्य जो है होता रहेगा। ठीक है। उसी को जो है अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ आगे लिखा है दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाएं स्वतः होती है जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन, छींकना या पाचन आदि। इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। हम लोगों का ऐसा इच्छा नहीं है कि जो है धड़कन रुक जाए या सांस ना लें या छींके नहीं। ठीक है। या पाचन क्रिया रुक जाए, अगर ऐसा, मगर ऐसा दोस्तों होना नहीं है। ठीक है। होता है, अगर ऐसा होगा तो जो है शरीर जो है डिसबैलेंस हो जाएगी, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। शुगर चारकोल क्या है? ठीक। और उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शुगर चारकोल गन्ने की चीनी को गर्म करके बनाया जाता है। जब चीनी को बहुत गर्म करते हैं और हवा नहीं पहुंचती, मतलब चीनी को गर्म करते हैं वहां पर हवा नहीं पहुंचती, तब काले रंग के कोयले जैसे शुद्ध कार्बन बन जाती है। ठीक। इसे बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड भी काम आता है, जो चीनी से पानी निकाल कर सिर्फ काला कार्बन बचा देता है। इसे शर्करा कोयला भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है। खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, खाद्य संरक्षण का अर्थ है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना ताकि वह जल्दबाजी के कारण खराब ना हो जाए। ठीक है। सुरक्षित ज्यादा दिनों तक रखा जा सके इसको, और इस वजह से ताकि ये खाद्य सामग्री जो है खराब ना हो सके। ठीक है। और अधिक समय तक खाने के लायक रहे, इसमें सुखाना। ठीक है। जैसे अचार है तो उसको सुखाया जाएगा। ठीक है। अचार 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 बनाना और ठंडा करना, जैसे डिब्बाबंदी और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है ज्यादा दिनों तक ये टिके।
इससे भोजन में मौजूद कीटाणु और फफूंद पनप नहीं पाते। ठीक इस तरह अनाज, फल, सब्जियां और अन्य पदार्थ साल भर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किसी भी मौसम में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। खाद्य संरक्षण का मतलब है दोस्तों, जो भी खाना पीने की सामग्री है उसको ज़्यादा दिनों तक रोक करके रखना, बचा करके रखना और ख़राब भी होने ना पाए, ताकि उसको हम इस्तेमाल भी कर पाएँ। और उसको ज़्यादा दिनों तक बचा करके रखना ही खाद्य संरक्षण कहलाती है। ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनके प्रकारों को उदाहरण देकर के समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये पेट्रोल, गैस, प्लास्टिक और अन्य उपयोगी चीजें बनाने में काम आते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन CH4 होता है, जिनमें कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे एकल बंध हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर C है तो C यहाँ पर हो जाएगा, H4 है तो C की जगह पर ऐसे H, यहाँ पर H हो जाएगा। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। H यहाँ पर हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा और H यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो ये एकल बंध है, देख रहे हैं, ये यहाँ पर एकल बंध लगा हुआ है सभी। ठीक है। और जो है दोस्तों यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथीन C2H4 है, इनमें जो है दोहरे या तिगुने बंद होते हैं। ठीक है, वहां पर सिंगल था, यहाँ पर डबल बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था जो है 2024 का विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए दोस्तों सूचना यही है, आप सभी को PDF जो है टेलीग्राम पर मिलेगा, और जो राजन सीरीज है दोस्तों उन सभी का PDF मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, पूरा जो है उसको बना रहे हैं अभी, उसको जो है पूरा बना करके आप सभी को जो है पूरा प्रोवाइड कर देंगे। और यही रहेगा दोस्तों, सभी जो है जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। ठीक है, भेजते रहिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिनों में हो ही जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो आप लोग जो है सपोर्ट बनाए हुए हैं और बनाए रखिएगा ऐसे ही। और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, एक नए जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन लेकर के। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज, जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।